बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शौकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल तौबा के या नंबर 91 का तर्जमा, ज़ईफ़ और बीमार लोग और वो लोग जो शिरकत जहाद के लिए राह नहीं पाते, अगर पीछे रह जाएं तो कोई हर्ज नहीं, जबकि वो खलूस दिल के साथ अल्लाह और उसके रसूल के वफादार हों। ऐसे मुसन्निन पर इतराज़ात की कोई गुंजाइश नहीं है और अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। सूरतुल तौबा आयशा नंबर 92। इससे ये भी मालूम हुआ कि जो लोग बगैर मजदूर हों उनके लिए भी मजरद ज़ईफ़ी और बीमारी या मानदारी काफ़ी वजह माफ़ी नहीं है, बल्कि उनकी ये मजबूरियाँ सिर्फ इस सूरत में उनके लिए वजह माफ़ी हो सकती हैं जबकि वो अल्लाह और उसके रसूल के सच्चे वफादार हों। वरना अगर वफादारी मौजूद ना हो तो कोई शख्स सिर्फ इसलिए माफ़ नहीं किया जा सकता कि वो अदाए फर्ज के मौके पर बीमार या नादार था। खुदा सिर्फ ज़हर को नहीं देखता है कि ऐसे सब लोग जो बीमारी का तिब्बी सदाकत नामा या बुढ़ापे और जिस्मानी नुक्स का उज़र पेश कर दें, उसके यहाँ यकसा मजूर करार दिए जाएंगे और उन पर से बाज परसित साकत हो जाए। वो तो उनमें से एक एक शख्स के दिल का जायजा लेगा, उसके पूरे मख्फी बाज़ेर बर्ताव को देखेगा और ये जांचेगा कि उसकी मजूरी एक वफादार बंदे की सी मजूरी थी या एक गद्दार और बागी की सी। एक शख्स है कि जब उसने फर्ज की पुकार सुनी तो दिल में लाख लाख शुक्र अदा किया कि बड़े अच्छे मौके पर मैं बीमार हो गया, वरना ये बला किसी तरह टले न टलती और ख्वाह मुसीबत भुगतनी पड़ती। दूसरे शख्स ने यही पुकार सुनी तो तलमला उठा कि हाय कैसे मौके पर इस कमबख्त बीमारी ने आ दबोचा। जो वक्त मैदान में निकलकर खिदमत अंजाम देने का था वो किस बुरी तरह यहाँ बिस्तर पर जाया हो रहा है। एक ने अपने लिए तो खिदमत से बचने का बहाना पाया ही था, मगर उसके साथ उसने दूसरों को भी उससे रोकने की कोशिश की। दूसरा अगरचे खुद बिस्तर अलामत पर मजबूर पड़ा हुआ था, मगर वो बराबर अपने अजीजों, दोस्तों और भाइयों को जहाद का जोश दिलाता रहा और अपने तमारदारों से भी कहता रहा कि मेरा अल्लाह मालिक है, दवा दारू का इंतजाम किसी न किसी तरह हो ही जाएगा। मुझे अकेले इंसान के लिए तुम कीमती वक्त को जाया न करो जिसे दीन हक की खिदमत में सर्फ होना चाहिए। एक ने बीमारी के उज़र से घर बैठकर सारा जमाना जंग बददिली फलाने, बुरी खबरें उड़ाने, जंगी मसीह को खराब करने और मुजाहिदीन के पीछे उनके घर बिगाड़ने में सर्फ किया। दूसरे ने यह देखकर कि मैदान में जाने के शर्फ से वो मरूम रह गया है, अपनी हद तक पूरी कोशिश की कि घर के माज होम फ्रंट को मजबूत रखने में जो ज्यादा से ज्यादा खिदमत उससे बन आए उसे अंजाम दे। ज़हर के एतबार से तो ये दोनों ही मजूर हैं, मगर खुदा की निगाह में ये दोनों मुख्तलिफ किस्म के मजूर किसी तरह यकसा नहीं हो सकते। खुदा के यहाँ माफी अगर है तो सिर्फ दूसरे शख्स के लिए है, रहा पहला शख्स तो वो अपनी मजूरी के बावजूद गद्दारी और नावफादारी का मुजरिम है।